सर्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, नाणस्य सवस्य पगासणाय अन्नान मोहस्य विवज्जनाय रागस्य दोषस्य शंख एणम एगंत सुखम समुवेई मुखम। आदमी के भीतर सुख प्राप्त करने की आकांक्षा रहती है। एक वह सुख होता है जो पदार्थ जन्य है, तात्कालिक बाह्य परिस्थिति जन्य है और जो अस्थायी भी है। यह सुख दमदार नहीं होता है, जोरदार नहीं होता है, उत्तम नहीं होता है। यह बाह्य सुख है जो पदार्थों से या बाह्य परिस्थिति की अनुकूलता से मिलता है और तात्कालिक टेम्परेरी रूप में मिलता है। वह उत्तम सुख नहीं है। तो प्रश्न है, उत्तम सुख कौन सा है? आगम वाङ्मय में जो कहा गया है, जे निर्जिन्ने से सुहे, कर्म के निर्जरा होने से जो भीतरी आनंद की प्राप्ति होती है, कर्म निर्जीर्ण होने से जो मिलता है, वह सुख आंतरिक होता है। वह परिस्थिति पर निर्भर नहीं होता है और आंतरिक सुख पूर्ण रूपेण प्राप्त हो जाए वह परमानेंट होता है, इटरनल, शाश्वत हो जाता है। शास्त्र में कहा गया, एगंत सुखम समुवेई मुखम। भारतीय दार्शनिक धार्मिक साहित्य में मोक्ष की बात आती है। धार्मिक साहित्य में मोक्ष का वर्णन भी मिलता है। मोक्ष कैसा होता है? एगंत सुखम, जहां एकांत सुख होता है। मोक्ष में किसी भी प्रकार का कभी भी दुख नहीं होता। तो मोक्ष का एक लक्षण यह हो गया कि एगंत सुखम, एकांत सुख वाला होता है मोक्ष। संसारी अवस्था में जीव है, भले केवल ज्ञानी भी हो गया, पर वहाँ भी कोई शारीरिक किसी रूप में कुछ कष्ट हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाने के बाद भी कष्ट हो सकता है, पर मोक्ष जाने के बाद कोई कष्ट नहीं होता। इसलिए शास्त्रकार ने जो कहा है, एगंत सुखम समुवेई मुखम, एकांत सौख्य का विशेषण ये मोक्ष के लिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट, बिल्कुल युक्त प्रतीत हो रहा है कि मोक्ष में कभी कोई दुख नहीं होता। तो वह एकांत सौख्य वाला मोक्ष जीव प्राप्त कर लेता है, पर करने से पहले कई शर्तें हैं, तब वह सुख प्राप्त हो सकता है। एक शर्त है, नाणस्य सवस्य पगासणाय,
सर्व ज्ञान का प्रकाशन होना जरूरी है, उसके बिना मोक्ष नहीं ही मिलेगा। सर्व ज्ञान का प्रकाशन होना चाहिए। वेशभूषा में भले कोई साधु के वेशभूषा में है, और भले कोई गृहलिंग गृहस्थ की वेशभूषा में है, सफ़ेद कपड़े वाला है या और कोई कपड़े वाला है, अचेल है सचेल है, संभवतः ये मूल कसौटियाँ नहीं है। परम कसौटी है कि सर्व ज्ञान का प्रकाशन भीतर में हुआ या नहीं। वह हो गया है तो निर्बाध रूप में मोक्ष पहुंचा जा सकता है। सर्वज्ञान का प्रकाशन भी तभी होगा, उसकी भी शर्त पूरी हो। सर्वज्ञान प्रकाशन की फिर शर्त है। वो शर्त क्या है? शर्त क्या है? रागस्य दोषस्य संख्येनम, कि राग द्वेष का क्षय हुआ या नहीं। राग द्वेष का क्षय हुए बिना सर्वज्ञान प्रकाशन नहीं हो सकता। हर किसी को केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। केवल ज्ञान उसी को प्राप्त होगा जिसके राग द्वेष का संक्षय हो गया है, राग द्वेष का विनाश हो गया है। उसी व्यक्ति को सर्वज्ञान प्राप्त हो सकेगा, केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त हो सकेंगे। अब राग द्वेष मुक्ति यानी वीतरागता, कि वीतरागता चाहिए, और वीतरागता के लिए जरूरी है अन्नान मोहस्य विवर्जनाय, अज्ञान और मोह का विवर्जन वीतरागता के लिए जरूरी है। जब तक अज्ञान यानी यह जो मिथ्यात्व के संदर्भ में जो अज्ञान है वो अज्ञान दूर नहीं होगा, तब तक वीतरागता भी प्राप्त नहीं हो सकती। हमारे साधु साध्वियाँ भी उपस्थित हैं। अज्ञान दो प्रकार का होता है। पश्चिम रात्रि में संत मेरे पास बैठे थे और कुछ मैंने आगम पाठ के बाद कुछ तात्विक चर्चा शुरू कर दी। मैंने संतों को बताया कि भी अज्ञान दो प्रकार का है। एक औदयिक भावजन्य अज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से होने वाला अज्ञान। दूसरा ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से युक्त अज्ञान। तो पहला अज्ञान है ज्ञानावरणीय के उदय से होने वाला, वह 12वें गुणस्थान तक बना रहता है। हमारे संतों ने भी कुछ उत्तर दिए थे, हमारी आपस में चर्चा चली, कुछ मैंने बताया, कुछ संतों को प्रश्न किए हमने, कोई सही कोई गलत, जो भी उत्तर भी आए थे। तो 12वें गुणस्थान तक अज्ञान रहता है, यानी ज्ञानावरणीय कर्म का उदय जब तक रहता है तज्जन्य अज्ञान 12वें गुणस्थान तक बना रहता है। मात्रा कम ज़्यादा भले हो, रहता है। दूसरा जो ज्ञानावरणीय के क्षयोपशम से युक्त जो अज्ञान है, वो मिथ्यात्व युक्त होने के कारण अज्ञान है। वह अज्ञान वैसे पहले गुणस्थान में है, तीसरे गुणस्थान में और अन्य गुणस्थानों में वह अज्ञान नहीं है, केवल पहले तीसरे में वह अज्ञान, बाकी वह अज्ञान दूसरे गुणस्थान में भी नहीं है। तीसरे में है, फिर दूसरे में भी नहीं है, चौथे में भी नहीं है। तो अज्ञान दो प्रकार का, हमारे साधु साध्वियाँ समणियाँ शायद धारणा होगी कईयों को, न हो तो हो जाए, है तो और पुष्ट हो जाए कि अज्ञान दो प्रकार का है। तात्विक भाषा में मुझे स्मरण होने लग गया, गुरुदेव तुलसी एक बार विराजमान थे, मेरी भूल न हो, नथमल जी टांटिया आ गए थे। नथमल जी टांटिया विद्वान आदमी, जैन विश्व भारती में रहते थे, काम करते थे, और मैंने भी उनके पास डिक्टेशन लिया, न मुझे डिक्टेशन देते थे,
मैं नोट करता और वे बोलते अंग्रेजी में, मैं नोट करता जाता, मैं ग्रंथागार में जाकर उधर बैठता, वो वहाँ रहते, वो बोलते जाते। मैं गुरुदेव तुलसी का इंगित था कि तुम इनके पास यानी काम करो, अंग्रेजी में लिखो, तो मैं यूँ लिखता भी था। तो एक बार नथमल जी टांटिया साहब गुरुदेव तुलसी के पास आ गए। तो नथमल जी विद्वान थे, तो एक वो अज्ञान के संदर्भ में मैं भूलने को गुरुदेव ने फरमाया कि देखिए अज्ञान दो प्रकार का होता है, एक ज्ञानावरणीय के उदय वाला अज्ञान, एक ज्ञानावरणीय के क्षयोपशम वाला जो अज्ञान। इसलिए अज्ञान अज्ञान में अंतर होता है। योग नथमल जी टांटिया को गुरुदेव ने वो एक तात्विक बात फरमाई थी, यह मेरी स्मृति में यथासंभवतया आ रही है। तो गुरुदेव तुलसी के पास थोड़ा बैठने का रहने का मौका मिला था, तो कभी कोई चर्चा वार्ता चलती। तो अज्ञान दो प्रकार का है, इसी तरह मिथ्या दृष्टि दो प्रकार की। एक मोहनीय कर्म के क्षयोपशम में भी आती है मिथ्या दृष्टि, एक दर्शन मोहनीय के उदय से भी मिथ्या दृष्टि है। अनंतानुबंधी का उदय है, दर्शन मोहनीय का तो वहाँ भी मिथ्या दृष्टि है। मोहनीय कर्म के क्षयोपशम से 8 बोल प्राप्त होते हैं, उनमें भी मिथ्या दृष्टि है। तो मिथ्या दृष्टि एक उदय भाव वाली, एक मिथ्या दृष्टि भी क्षयोपशम भाव वाली जो बात है। यूँ शास्त्र में कहा अन्नान मोहस्य विवर्जनाय, हमें अज्ञान और मोह का विवर्जन करना होगा, तभी वीतरागता की स्थिति प्राप्त हो सकेगी। यूँ इस श्लोक को मैं एक तरह से एक स्टेप वाइज प्रस्तुत करूं तो पहला स्टेप बनेगा अन्नान मोहस्य विवर्जनाय। ठीक है ना, पहला स्टेप अन्नान मोहस्य विवर्जनाय, अज्ञान मोह का विवर्जन। दूसरा स्टेप होगा कि रागस्य दोषस्य य शंख एणम। तीसरा स्टेप होगा नानस्य सब्बस्य पगासनाय। चौथा स्टेप वो होगा अंतिम एगंत सुखम समुवे मोक्षम, एकांत सौख्य वाले मोक्ष को प्राप्त कर लेना। तो इस श्लोक में 4 चरण हैं, वो अपने ढंग से चरण हैं। तो स्टेप वाइज हम देखें तो सबसे पहले स्टेप में हम जाएं तो अन्नान मोहस्य विवर्जनाय। दूसरा स्टेप हो जाएगा रागस्य दोषस्य य शंख एणम। तीसरा स्टेप होगा नानस्य सब्बस्य पगासनाय। अंतिम चौथा स्टेप और निष्पत्ति होगी एगंत सुखम समुवे मोक्षम, एकांत सौख्य वाले मोक्ष को प्राप्त कर लेना। तो आज यह जो दीक्षा समारोह आयोज्य है, हो रहा है, यह दीक्षा भी एक प्रकार से एगंत सुखम समुवे मुखम कि दीक्षा क्यों का एक आधारभूत आगमिक सूत्र यह संभवतः बन सकेगा कि एगंत सुखम समुवे मुखम, एकांत सुख वाला मोक्ष पाने के लिए हम दीक्षा लेते हैं या दीक्षा लेनी चाहिए। तो दीक्षा या मुनि दीक्षा प्राप्त होना बहुत बड़े भाग्य की बात होती है। और कुछ मिल जाए पर मुनि दीक्षा मिलना बड़े भाग्य की बात है। बड़े भाग्य के बिना, क्षयोपशम रूप भाग्य के बिना मुनि दीक्षा नहीं मिल सकती। प्रत्याख्यानावरण जो कषाय है उसके क्षयोपशम के बिना मुनित्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो मुनित्व की प्राप्ति होना, वे धन्य हैं जिनको मुनित्व की प्राप्ति हो जाती है। कवित्व मिल जाए किसी को, कवित्व मिल जाए, विद्वत्व मिल जाए, गृहस्थों को पैसा खूब मिल जाए, नृपत्व मिल जाए, नृपत्व राजत्व मिल जाए, पर मुनित्व मिलना बहुत एक बड़ी बात भी है और दुर्लभ बात भी होती है। त्याग की चेतना की बात है मुनित्व में कि त्याग हो, आदमी भौतिक सुखों को छोड़ सके,
भौतिक आकांक्षाओं का परित्याग कर सके तो यह मुनित्व की प्राप्ति, यानी भौतिकता का त्याग करे और मुनित्व को प्राप्त करने का प्रयास करे। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी तो जीवन के 12वें वर्ष में ही मुनि बन गए थे। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी गुरुदेव जीवन के 11वें वर्ष में ही साधु बन गए थे। कितनी छोटी उम्र! हमारे अनेक संत छोटी उम्र में बालावस्था में साधु बने हैं, और तो क्या करीब 9 वर्ष की अवस्था में ही। हमारा वो बाल मुनि मृदु दीक्षा तो करीब 9 साल का ही था, 9 साल का बच्चा था। कुमार समण जी थे, मुझे याद है, वो समण बने फिर साधु बने। 9वें वर्ष में थे तब समण बन गए थे संभवतः, बाद में साधु। तो छोटे बच्चे 9 वर्ष मृदु एकदम करीब 9 वर्ष का बच्चा था, दीक्षा ली थी। अनुशासन भी छोटा ही था पर ये 9 वर्ष का ही था। हमारे मुख्य मुनि भी बहुत बड़े नहीं थे, दीक्षा ली तो छोटे ही थे, मान लो 14 अंदाज 15 जो भी वर्ष की उम्र थी। तो यहाँ छोटे छोटे हमारे कितने संत हैं, छोटे छोटे दीक्षित हुए हैं और बड़े भी हुए हैं। हमारे ध्यान मूर्ति जी हैं, बड़ों का उदाहरण देना हो तो मुनि ध्यान मूर्ति जी जीवन के 8वें दशक में 78वें वर्ष में, यानी 77वें वर्ष में 77वां चालू था तब मुनि बन गए। तो दीक्षा वृद्धावस्था में भी मान्य है, युवा अवस्था में भी मान्य है और बालावस्था में भी मान्य है। तो आज जो दीक्षा होने जा रही है वो बालावस्था वाली नहीं है, युवा अवस्था वाली दीक्षा होने जा रही है। तो यह दीक्षा का प्राप्त होना एक बड़े भाग्य की बात होती है। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंच नमोक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धिओ, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरं। देवदानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान् भिक्षुः, मंगलम भारमल्लकः, मंगलम रायचन्द्राद्या, मंगलम तुलसी गुरुः,
महाप्रज्ञोस्तु मंगलम, तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग है।